ऐसे करो, ऐसे नीचे मारो, बॉल से मारो ऐसे। ऐसे करते हैं। अब एक बारी खा लो, एक बारी खा लो, एक बारी खा लो, एक बारी खा लो, एक बारी। अब मारो। फिर से। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में स्वागत है। केशव बातें करने लगा है। पता है कैसे बातें करता है? मम्मा आप चमशिंग, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, कुछ समझ नहीं आता है। केशव जरा बातें कर लो, गाइस से बातें कर लो, बातें कर लो। तुम कैसे हो केशव? तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुमने खाना खाया? खा लिया? क्या खाया तुमने? पहले तो ये तो बता दो। थोड़ी लंबी बातें कर लो। आज ना मैं बिल्कुल सरप्राइज रह गई हूँ और मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई है कि लोग कि बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ के पेट में जब रहते हैं ना, तभी से चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए मतलब कहा जाता है कि जब लोग प्रेग्नेंट हो तो अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, मतलब थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो केसू के टाइम में ये सारी चीज़ें फॉलो करी है मैंने, और अब मुझे उसका रिजल्ट भी दिख रहा है केसू में। मतलब बच्चा है तो बचकानी हरकतें तो है ही, एकदम से टोटली बड़ों के जैसा बिहेव तो नहीं कर सकता है, या अभी से ही इतना मैच्योर नहीं हो सकता कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट करे। बट कुछ चीज़ें ये ऐसा कर रहा है ना, जिसको देख कर के मैं बिल्कुल ही हैरान हो रही हूँ, सच बता रही हूँ, और हैप्पी भी हो रही हूँ। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बार बार इस चीज़ को दोहराऊँ, क्योंकि नज़र ना लग जाए कहीं मेरी। जब केशव जब के टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे हर चीज़ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड चाहिए होती थी। मेरे बेड पे बिल्कुल सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। अगर जरा से भी बेड पे सलवटें पड़ जाती थी तो मैं अपना सिर पकड़ के कभी कभी मतलब झुंझला सी जाती थी कि नहीं। और इसके पापा को कई बार फटकार भी लगा देती, नहीं जब तक उसको सही नहीं करिएगा तब तक मैं बैठूंगी नहीं बेड पे। अगर जरा सा भी कभी वो ऐसा कर देते थे कि चलो ना हो गया, झड़ा है बेड, मैं जा रहा हूँ, मैं तुरंत की तुरंत मतलब गुस्से में आ जाती थी। ऐसे नहीं, एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। केसु की ऐसी आदत है कि ये खेल रहा होता है ना, और जब उतरता है बेड पर से, तो ये जो सिलवटें पड़ी होती है ना बेड पे, उसको अपने हाथों से सीधा करके तब वहां से उतरता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने कीप अप, जिसमें ब्रश टूथपेस्ट वगैरह रखते हैं ना, उसको क्लीन किया था। तो मैंने सारी जो भी चीज़ें थी ना, उसमें ब्रशेस थी और टंग क्लीनर और एक दो और चीज़ें होती हैं जो कभी मिल जाती है तो ऐसे ले जाके डाल देते हैं, वो सारी बेड पे रख दी। और मैं नहा रही थी तो मैंने सोचा उसे भी साफ कर देती हूँ। उसे साफ करने के लिए ले गई, तो सारी चीज़ें जो भी थी वो बेड पे रख दी। जब मैं निकली नहा के तो मैं बिल्कुल हैरान थी। केशव ने एक एक चीज को मतलब सारे टूथ ब्रशेस को बिल्कुल फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए था मुझे। केशव मत हल्ला करो, जाओ जो सारा उठा के रखो ऊपर, उठा के रखो ऊपर। हाँ क्या क्या बातें कर लो। केशव ने क्या किया था ना कि हर टूथपेस्ट को, टंग क्लीनर को, मेरी एक लिपस्टिक थी उसमें, और एक काजल थी, और इसके पापा के शर्ट या इसकी शर्ट का बटन था एकदम करीने से एक लाइन में सजाया हुआ था। और सजाने के बाद मैं जब निकली हूँ तो कहीं ओ माय गॉड, तो ये कह रहे वाह, मैं तो बिल्कुल खुश हो गई हूँ। ऐसे ही रहना हमेशा, बाद में बदल मत जाओ ना। गाइस को थोड़ा फ्लाइंग किस कर दो। अरे यार गाइस को थोड़ा प्यार कर दो, ऐसे 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 नहीं करोगे?
कल से हेयर मास्क बना करके रखा हुआ है बालों में लगाने के लिए, बट रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि दिन में थोड़ी देर के लिए लेट हूँ, और उसी की वजह से। मम्मी बेटी, मामा, हाँ कितनी बातें करते हो तुम? कितनी बातें करते हो? चलो, मम्मा को बहुत सारे काम है। मैं लंच भी बना रही थी, केशु को नाश्ता करा दिया है, कपड़े डाल दिए हैं, अब मुझे बालों में मास्क लगाना है, बट सोच रही हूँ कि केशु सो जाए ना तभी लगाऊं, मतलब कर रहा है। हाँ हाँ, ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो, बातें कर लो। हे गाइस, ए ए ए ए बोलो बोलो, हे गाइस बोल देना, एक बारी बोल देना, हे गाइस बोल दो। बाल बांधती हो तो क्यों खोल लेते हो बार बार? बड़े बड़े बाल है ना तुम्हारे सिर के बाल। अब तो केसु के मुंडन का टाइम भी पास आ गया है, और बेटू के मुंडन का टाइम आते आते तो बेटू के बाल इतने लंबे आ गए थे, बट केसु के तो बाल इतने छोटे छोटे हैं, और ये बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जब हुआ था तो इसके सिर में बाल ही नहीं थे बिल्कुल, तो अभी इतने से बड़े हैं, इतने बड़े बड़े गर्दन तक आए हैं, और बेटू के बाल यहाँ तक आ गए थे, बिल्कुल कंधे को क्रॉस कर गए थे उसके मुंडन के टाइम तक, क्योंकि उसका मुंडन जिस टाइम पे हुआ था उसी टाइम पे इनका भी होगा, दोनों के बर्थ मंथ में सिर्फ 1 मंथ का गैप है। ओके गाइस, तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक, देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन। तो 1 बज गया है, 12 बजे के करीब केशव सोया है, और 1 बजे समझ आया है लंच के लिए, वो लंच कर लिए, नहीं 12 बजे सोया है, और उसके सोने के 10-15 मिनट बाद वो आ गए हैं, तो लंच हुआ है उनका, मेरा भी, और फाइनली अभी अभी वो निकले हैं 10-15 मिनट पहले, और मैंने कपड़े बस बाहर से उठा करके ले आई हूँ, और अब मुझे मेरे बालों में एक अच्छा सा हेयर मास्क अप्लाई करना है, जिसको मैंने परसों बना के रखा था, कल लगाना था, पर कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं इसे अब अप्लाई करूँगी। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाए हैं इसमें, थोड़ी सी मेहंदी भी है, तो इसको अप्लाई करना है मुझे अब, और मुझे नींद भी बहुत आ रही है, मतलब ये मेरे रेस्ट का टाइम है, और इसी वजह से मैं सेल्फ़ केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है मेरे लिए। अब अभी मेरे पास टाइम है 1-2-3 बजे बेटू आ जाएगी स्कूल से, तो उसके बाद वो उसकी केयर का टाइम होगा, और उसके जस्ट बाद फिर घर की जो इवनिंग क्लीनिंग बर्तन वगैरह होते हैं वो हो जाते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है अपने लिए। बट अभी मैंने हेयर केयर स्टार्ट किया है, देखो मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं अभी तो, पहले की अपेक्षा। कुछ दिन पहले तक इतने रफ़ हुए थे ना बाल मेरे, जब मैं न्यूली यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, एक तो अकेली, फिर 2 बच्चे, और तीनों टाइम का प्रॉपरली नाश्ता, खाना, रात का खाना, इनकी वजह से जितनी बार ये सारी चीज़ें होती हैं ना, बर्तन वगैरह भी उसी हिसाब से होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने खुद को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, तो नतीजा ये हुआ था कि मेरे स्किन पे और मेरे हेयर पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने स्किन केयर भी स्टार्ट करी है, और हेयर केयर तो प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया, इसे स्टॉप करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए फटाफट से मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, नहीं तो केशु की तबीयत ठीक नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो 3 बजे तक सोएगा, कभी भी जग सकता है, फिर जग जाएगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, आराम से नहीं कर पाऊँगी।
घंटे लग गए मुझे इसे अप्लाई करने में। केस वो भी सो ही रहा है, यहाँ से टपक रहा है यार, यहाँ से कहाँ से आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, बस यहीं पे बार बार आ रहा है। तो मैंने काफ़ी हैवी लेयर अप्लाई कर रखा है और इसमें ज़्यादा मेहंदी नहीं है, इसमें 3 चम्मच मेहंदी डाली थी मैंने, बट फिर भी ये इतना लाल हो गया है कि मेरा हाथ इतना लाल हो गया है। मेहंदी डाला है, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, मेहंदी थोड़ा सा डाला था बट शायद थोड़ी सी रेडिशनेस भी आएगी तो अच्छी बात है। और मैं अभी मध्यम सी धूप है, धूप बहुत तेज़ नहीं निकली है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, तो सोच रही हूँ 5-10 मिनट के लिए यहाँ बाहर धूप में बैठ जाऊँ कि थोड़ा सा ठीक हो जाए, ताकि मैं आके फिर घर के काम शुरू कर सकूँ। मज़े की बात है ये कि आज 10 बजे पानी भागा है और शर्मा जी सुबह में बोल रहे थे मुझसे कि पानी जाएगा, तो मैं लाइटली ले रही थी। पानी तो भर के रखा है मैंने, बट इतना नहीं कि अब हाँ बाथरूम में 2 बकेट पानी भर के रखा हुआ है, बट मेरे बाल धुलने के लिए बहुत सारे पानी चाहिए, तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा। और अब इसीलिए मैंने 1 बजे लगाया कि अब नाइट में 6-7 बजे के करीब धुलूँगी। तो जाती हूँ, थोड़ी देर धूप सेकती हूँ, एक वीडियो भी एडिट करके अपलोड करना था तो एडिटिंग कर लेती हूँ वहीं पे बैठे बैठे, थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा। केसू तब तक सो रहा है। मैं और कुशु हम दोनों वॉक कर रहे हैं बाहर और कुशु की दीदी का इंतज़ार भी कर रहे हैं और दीदी है कि अभी तक आ ही नहीं रही है, 3:30 हो गया, अभी तक बस नहीं आई है उसकी। कुशु को फीवर हो गया है, अभी दवाई दी हूँ, थोड़ा सा उतरा है तो फिर तेजी आ गई है इनको। कपड़े चेंज कर दी हूँ, फीवर उतरा है तो फिर तेजी आ गई है। हाँ वो क्या उठा रहे हो, डंडे, गिल्ली डंडा खेलोगे? अरे अरे नहीं, खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं, फेंक दो उसे, फेंक दो डंडे को, फेंक दो कुशु, फेंक दो, नहीं फेंक दो इसे, गंदा है, गंदा है। नहीं देखो दीदी आई है, दीदी आ रही है। दूसरों के घर से सामान को उठा के लाना क्या होता है, गंदी बात। बड़े लोगों से अच्छे से बातें करते हैं, दूसरों के घर से सामान उठा के नहीं लाते, ठीक ना, नहीं तो चोर हो जाता है आदमी। ठीक है, देखो तो अर्जुन कभी करता है ऐसे? अर्जुन आप कभी जीव दिखाते हैं किसी को? ये अच्छे लड़के हैं, सीखो ना, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से। ये झूठ बोलता है, तुम क्या करती हो? ये दिन बिट्टू से बदतमीजी से बात किया था, नहीं करना चाहिए, तुम भी अच्छे से रहा करो। खिलौना मम्मा करेगी, खिलौना रखो मम्मा, जरा भरवा दो लोग को, हेल्प करो तो मम्मा को दो तो बेटू, चलो कमान, देखती हूँ कौन सबसे ज्यादा काम करता है, वही गुड, जो सबसे ज्यादा काम करेगा उसे सबसे बढ़िया गुड मिलेगा। है ना, अपने साथ रखिएगा, ठीक है? नाली की तरफ मत जाने दीजिएगा और नल मत चलाने दीजिएगा। लो यहीं पे गिरा दी उसको, बड़ी ख्याल रखने चाहिए। शाम हो गई है और दोनों बच्चों को भेज दिया है बाहर, और अब मेरा हेड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेयर वॉश करना, पर एक बार कर लूँगी तो फिर बैठने का मन करेगा, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से मेरे सारे घर के काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद हेड वॉश करती हूँ, उसके बाद कॉफ़ी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। ओके, तो हम नहा धो के तैयार हैं किचन में जाने के लिए। बच्चों को दूध देंगे और खुद कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद डिनर बनाएंगे। अभी बालों में थोड़ा सा ल्यूक वार्म
ऑयल की मालिश भी करनी है, मसाज करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक मैंने अप्लाई करके रखा हुआ था, पानी चला गया था। नॉर्मली मैं 2 घंटे में वॉश कर लेती हूँ, बट मैंने 1 बजे लगाया था और अब जाके वॉश किया, तो काफ़ी लंबा टाइम था, तो कहीं मेरे बाल रफ ना हो जाए, इसलिए इस टाइम हल्का सा ल्यूकवार्म लूँगी मैं ऑयल, नारियल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, और उसमें करी पत्ता बॉयल करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और उससे मसाज करूँगी बालों में। अभी नहीं, अभी पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। भाग भाग के काम किया ना, शाम हो गई थी तो जल्दी जल्दी भाग भाग के काम किया है, बहुत ज़्यादा बर्तन थे धुलने के लिए। तो मेरे दोनों अनमोल रतन लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक बिस्किट खा रहा है और लली को तो भूख देने लग गई है। तो दोनों लोग यहाँ पे बैठे, बेटो दूध पीना है तो बैठो, तुम्हारे लिए दूध लेके आ रही हूँ, क्योंकि दिन ब दिन दुबलू होती जा रही है, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सुबह 6 बजे जा रही है बेटी मेरी, शाम को 4 बजे आई है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है, खाना नहीं खा पा रही है। अच्छा ये आए हैं खुद को दिखा दें, अब बेटू ऐसे चिपक गई है तो इनसे रहा जाएगा, ये आए हैं चिपक के दिखाने की हम भी हैं। तो गाइस सोच रही हूँ वीडियो के एंड यहीं पे कर दूँ, बच्चों को दूध दूँगी, खुद कॉफ़ी पीऊँगी, अभी बहुत सारा काम है, काम तो दिन भर चलता ही रहता है, उतना ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे, बाप रे चौके। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय बाय। पैसे तो मेरे पास नहीं है।